शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमे के शामी कबाब, जिसके लिए मैंने आधा किलो ये बीफ कीमा ले लिया हुआ है, जिसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर, लहसुन वगैरह सारा कुछ मैंने डाल के पीस के डाल दिया हुआ है। आधा किलो ये कीमा है बीफ का, और ये 1 पाव दाल है जो कि मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखी थी। और इसके साथ ही ये इसके स्पाइसी जाएंगे, जिसके अंदर हल्दी 1/2 चम्मच है और गरम मसाला भी 1/2 चम्मच है, काले नमक हमारा 1/2 चम्मच है। फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ ही सुरख मिर्च कुटी हुई है 1 चम्मच, खुश्क धनिया है तो ये भी 1.5 चम्मच है, और काली मिर्च 1.5 चम्मच है, और उसके साथ 1 चम्मच ज़ीरा है। जो ये सारी चीज़ें अब प्रेशर के अंदर हम डाल रहे हैं। ये हमारा कीमा चला गया प्रेशर के अंदर। इसके अंदर हरी मिर्चें, ये वो प्याज वगैरह सारा कुछ इसके अंदर हमने पहले से डाल दिया हुआ है। ये इसके अंदर अब जाएगी दाल चने की दाल के साथ। ये ना कबाब बड़े अच्छे, शामी कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छे बन जाते हैं, इसलिए हम ये दाल डाल रहे हैं। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर 1 कप पानी। ये दाल और कीमे को गलाने के लिए 1 कप पानी डाल दिया हुआ है मैंने। थोड़ा सा मैं 1/2 कप और डालूंगी। ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि फिर ये जो कीमा और दाल वगैरह फिर ज़्यादा गल गए, पतले हो गए, तो फिर ये सही से कबाब नहीं बनेंगे, हमारे शामी कबाब नहीं बनेंगे। हम थोड़ा सा पानी और बस इसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ जी, ये 1/2 कप हम इसके अंदर और पानी का डालेंगे। जी बस, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हम अपने चूल्हे के ऊपर रखते हैं। इसकी मैंने आंच मीडियम कर दी हुई है। इसको अब मैं कवर कर दूंगी, प्रेशर को बंद कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारा बीफ कीमा और चने की दाल बड़ी अच्छे से गल चुकी हुई है, और इसका पानी जितना मैंने डाला था बिल्कुल परफेक्ट था, वो बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है। प्रेशर खोलने के साथ ही ये बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है। अब मैं इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के थोड़ा ठंडा करके इसको मैं पीसती हूँ, तो फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। हाँ जी, ये देखें जी, ये अब हमारा बीफ का कीमा और चने की दाल बड़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। थोड़ी सी ठंडी है, थोड़ी सी गर्म है, तो हम इसके साथ ही कुंडी के अंदर हमने डाल दिया हुआ है। इसको डाल के तो हम इसको पीस लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी दाल मोटी मोटी सी लग रही है, ये कीमा भी साथ है इसके पीस रहा है, बड़ा अच्छा से ये हो जाएगा अभी। तो इस तरह ये देसी तरीके से कोई भी चीज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी सी बन जाती है, तैयार हो जाती है। जो इसका जायका वो मशीन की चीज़ों के साथ हो तो सारा कुछ जाता है, मशीनरी के साथ, बिजली के साथ सारा कुछ, ग्राइंडर के साथ सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जो देसी चीज़ तरीके से हम ये चीज़ तैयार करेंगे, उसकी अलहदा ही एक टेस्ट और जायका आपको नज़र आएगा। आप जब मेरी रेसिपी के साथ मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको देखने के लिए पहले मिल सके। ठीक है जी, और आपने ये भी मुझे बताना है कि आप मुझे कहाँ से मेरी वीडियो को, किस शहर, किस मुल्क से देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छा रेसिपी लेके आते हैं।
ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा ये हमारा बीफ का कीमा बड़ा अच्छा सा पिस चुका है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा कीमा और दाल बड़ी अच्छी से पीस चुकी है। और मैंने अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाला है, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम मुझे लगा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और 1-1.5 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है और ये हरा धनिया इसके अंदर डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी बड़ी अच्छी सी लुक तैयार हो चुकी है हमारे कबाब की। हाँ जी, ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा ये तैयार हमारा हो चुका है ये इसकी डो। तो अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसके कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें जी, हमने बड़े अच्छे से गोल शेप में इसको कबाब बना के, शामी कबाब बना के रख लिए हुए हैं। ये मैं अब इनको फ्रीज़ कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा के, अंडा लगा के तो इसको फ्राई करूंगी। ये बहुत अच्छे सी इसकी लुक आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। बहुत जायकेदार एंड टेस्टी बनेंगे, इजी हैं। जैसे आप फ्रोज़न ये कबाब वगैरह लेके आते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करें तो हम कर जी। ये हमारे शामी कबाब हैं, जिनको मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा के, अंडा लगा के तो अब फ्राई करने के लिए मैं रख रही हूँ। जी, ये ऐसे ही इसको ब्रेड क्रम्ब सबको लगा के साथ साथ मैं अंडा लगाती जा रही हूँ और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें जी, हमारे शामी कबाब बड़े अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बने हैं शामी कबाब। ये बीफ के बनाए हैं मैंने, चने की दाल डाल के इसके अंदर। हाँ जी, जी, ये हमारे शामी कबाब बड़े अच्छे से बन गए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से और किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं। मैं अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।